कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में शाम 4 बजे बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ी हुई आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में शाम 4 बजे बैठक होगी। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, लिहाजा ये महत्वपूर्ण मीटिंग नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होगी, जिसमें तमाम कांग्रेस के विधायकों को कहीं ना कहीं ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से सदन के अंदर सरकार को घेरना है, किन मुद्दों के साथ यहाँ विपक्ष के सदस्य, विपक्ष के विधायक सरकार पर हल्ला बोले और सरकार को घेरे। खबर भिलवाड़ा से है, जहां पर भदाली खेड़ा के निकट स्थित पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने के आरोप में आधा दर्जन आरोपी जेल में बंद थे। बेल मिलने के बाद उनकी रिहाई हो रही थी और उसी दौरान जिला कारागृह में बड़ी संख्या में बाहर उनके स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस अधीक्षक को लगी तो एक्शन लेते हुए पुलिस की टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मौजूद भीड़ वहां से भाग निकली। इस दौरान पुलिस ने कई वाहनों को भी जब्त किया है। भरतपुर हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा हुआ मामले पर बड़ा अपडेट आपको दे दें कि एसओजी ने जिन 9 कार्यरत एलडीसी को गिरफ्तार किया है, आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। पेपर हासिल कर ब्लूटूथ के जरिए हल कराने का यह पूरा केस है। एसओजी आज इन सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी करेगी। बताया जा रहा है कि 12 बजे कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें एसओजी की तरफ से इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और महत्वपूर्ण होगा देखना एसओजी कितने दिन की रिमांड कोर्ट से मांगती है और कितने दिन की मंजूरी यहाँ पर कोर्ट देती है। ये महत्वपूर्ण ये मसला है, चूंकि एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 हाईकोर्ट से जुड़ा ये मामला है, जिसमें 9 कार्यरत एलडीसी को एसओजी ने बड़ी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया है। एक बड़ी सफलता एसओजी की कही जा सकती है, बड़ा ये एक्शन है। और अब आगे किस तरीके से आरोपियों से पूछताछ के साथ खुलासे होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। इसीलिए माना जा रहा है कि एसओजी की रिमांड काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। आज सभी एलडीसी जो आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको एसओजी कोर्ट में पेश करेगी। तो एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा है मामले में 9 कार्यरत एलडीसी को आखिरकार एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया। 12 बजे आज कोर्ट में इन सभी 9 कार्यरत एलडीसी की कोर्ट में पेशी होनी है। अब देखना होगा कि एसओजी की तरफ से क्या कुछ बातें कोर्ट में रखी जाती हैं और कितने दिन की डिमांड यहाँ पर एसओजी की तरफ से मांगी जाती है। जाहिर तौर पर सभी की निगाह आज कोर्ट पर टिकी हुई है। 12 बजे बताया जा रहा है कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। उन एलडीसी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अपना मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी एसओजी की टीम की इस पूरे मामले में। राजस्थान सरकार के 1 महीने पहले लिए गए एक फैसले को लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है। जिला और संभाग खत्म करने के बाद नीम का थाना और पाली में मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। ये खास रिपोर्ट वहां की देखिए। नीम का थाना को जिला निरस्त करने के बाद नीम का थाना से अलग हुए खेतड़ी को जिला बनाने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। खेतड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर खेतड़ी कस्बा बंद रहा। खेतड़ी बंद को व्यापार मंडल और सब्जी मंडी के विक्रेताओं का समर्थन भी मिला। खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर खेतड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति ने मुख्य बाजार से उपखंड कार्यालय तक आक्रोश रैली भी निकाली और सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। व्यापार संघ के जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी खेतड़ी बंद रखे, बढ़िया सहयोग किया। और हम ये चाहते हैं कि वो जुलूस के रूप में सब आए, यहाँ उपखंड कार्यालय के सामने आए और यहाँ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। हम चाहें कि ये ठिकाना की विरासत है, खेतड़ी बहुत बड़ी विरासत है, ये सब मानदंड पूरे करती है, तो इसलिए इसको खेतड़ी को जिला बनाया जाए। व्यापार मंडल से सहयोग मांगा था और व्यापार मंडल पूर्ण समर्थन करता है
तमाम व्यापारी अपनी स्वेच्छ इच्छा से अपनी दुकान बंद अपने रखी। अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया और स्थानीय नेताओं और व्यापारियों ने 30 जनवरी को पूर्ण बंद और चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसे बार एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। खेतड़ी की जनता ने खेतड़ी बाजार से और जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय तक इकट्ठा होकर और इस जिला बनाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में मार्च किया था और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम खेतड़ी के मार्फत ज्ञापन भी भेजा है। सारा काम जो शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और इसमें अभिभाषक संघ खेतड़ी भी अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। आज व्यापारी मंडल खेतड़ी से बंद के आह्वान पर, जिला बनाने के बंद के आह्वान पर उनसे समर्थन मांगा। उन्होंने पूरा समर्थन दिया। आज पूर्ण रूप से खेतड़ी बंद है और हमें राज्य सरकार पे न्याय पे पूरा भरोसा है। खेतड़ी के साथ न्याय। वहीं शाहपुरा जिला खत्म करने का भी विरोध तेज हो चुका है। जिला बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर शाहपुरा के भी बाजार बंद रखे गए। बाजार बंद के दौरान खाने पीने, चाय, मेडिकल स्टोर, इसके साथ ही संघर्ष समिति ने महलों के चौक में महापड़ाव सभा का भी आयोजन किया और आम सभा के बाद आक्रोश रैली निकाली गई। शाहपुरा जिला दोबारा बनाने की मांग करते हुए 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया। वहीं केवल पाली में भी संभाग बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति ने शहर बंद रखा। इस बंद को पाली के 36 कौम के लोगों के साथ व्यापार मंडल ने भी पूर्ण समर्थन दिया, जिसके चलते सभी लोगों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर पाली बंद का समर्थन किया। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया ताकि आम आदमी को परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीकानेर की खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां पर हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का ये मामला। पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरण प्रेमी विरोध जता रहे हैं। घटना स्थल पर ही ग्रामीण रात भर से धरने पर डटे हुए हैं। रेंजर पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वन माफिया के साथ मिलीभगत के आरोप लगाते हुए निलंबन की कार्रवाई की मांग को लेकर यहां पर धरने पर बैठ गए हैं ग्रामीण, और ये पर्यावरण प्रेमी भी है। रात भर से धरना चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत भी हुई, 2 बार बातचीत हुई, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। वन विभाग की भूमि से करीब 36 पेड़ काटे गए हैं। खाजूवाला के 5 MTM वन क्षेत्र की घटना है। अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। चूंकि ग्रामीण गुस्से में आकर धरने पर बैठ गए हैं, मांग यही कि रेंजर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेंजर पर वन माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। श्रीगंगानगर में एक ही सप्ताह के अंदर कोरियर के जरिए नशीली दवाएं भिजवाने का दूसरा मामला सामने आया है, जहां औषधि नियंत्रक विभाग और पुलिस ने कोरियर के जरिए भेजी गई प्रतिबंधित घटक की नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी है। इस बार प्रतिबंधित घटक के 26,000 नशीले कैप्सूल्स की खेप पकड़ी गई। ये रिपोर्ट देखिए। कोरियर के जरिए नशीली दवाओं का व्यापार। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार पकड़ी गई खेप। श्रीगंगानगर में कोरियर से आए 26,000 नशे के कैप्सूल। ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। एक सप्ताह के अंदर ये दूसरा मौका है जब ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित दवा की बड़ी खेप पकड़ी है। हैरानी की बात यह है कि इन प्रतिबंधित दवाओं का व्यापार कोरियर के जरिए किया जा रहा था। औषधि नियंत्रक विभाग और पुलिस ने इस बार 26,000 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल्स की खेप पकड़ी है। 24 जनवरी 2025 को जो कार्रवाई की गई उसके अंदर लगभग 28,000 कैप्सूल की हमने बरामदगी की। दूसरी कार्रवाई में 26,000 कैप्सूल
की बरामदगी हुई। प्रथम कंसाइनमेंट अनूपगढ़ जिले के 6DD के मन्नत मेडिकल स्टोर के नाम से बुक करवाया गया था। प्रथम दृष्टया मेडिकल स्टोर के संबंधित फर्म मालिक के इतर अन्य व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, जिसने जालसाजी करते हुए मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पर उक्त दवाइयों को मंगवाया है और रास्ते में डिलीवरी लेने की कोशिश और प्रयास में पहले भी उसने कोई डिलीवरी प्राप्त करने की सूचना प्राप्त हुई है। जानकारों की माने तो अंबाला के काला अंब कस्बा स्थित टेक फार्मा की तरफ से प्रतिबंधित घटक के 26,000 नशीले कैप्सूल कोरियर के जरिए भिजवाए गए हैं, जिनमें से 6,000 नशीले कैप्सूल बनवाली के साई मेडिकल स्टोर और 20,000 नशीले कैप्सूल घरसाना के 6DD के मन्नत मेडिकल स्टोर के नाम से भिजवाए गए हैं। सभी इस तरीके की कुरियर सर्विस जहां से मेडिकल स्टोर दवाइयाँ मंगवाते हैं, उन सभी को एक अभियान के तौर पे चेक किया जाए और बाहरी राज्यों से यहाँ सप्लाई होने वाली सप्लाई चेन को भी ट्रेस आउट किया जाए। इन दोनों कंसाइनमेंट जो बरामद हुए हैं, इनकी सप्लायर फ्रॉम अंबाला की है, जिसको इस संबंध में नोटिस जारी कर जब से जिला श्रीगंगानगर में प्रिगाबालिन 300 mg कैप्सूल को प्रतिबंधित किया गया है, उसकी पूरी सप्लाई विवरण मांगा गया है। जो भी ऑर्डर बुक करने संबंधी तथ्य हैं, उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 24 जनवरी को भी कोरियर के जरिए भेजे गए प्रतिबंध घटक के 28,000 प्रतिबंधित घटक के नशीले कैप्सूल बरामद किए गए थे। श्रीगंगानगर जिला ड्रग कंट्रोल और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित घटक की नशीली दवाओं की खेप को जब्त कर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में पनप रहे मेडिकेटेड नशे के काले कारोबार पर औषधि नियंत्रक विभाग और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुरियर के जरिए भेजे गए 2 बड़ी कंसाइनमेंट जब्त कर प्रतिबंधित घटक के 54,000 नशीले कैप्सूल्स बरामद किए हैं। श्री गंगानगर के औषधि नियंत्रक विभाग और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से मामले की पड़ताल शुरू करते हुए मेडिकेटेड नशे के काले कारोबार में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है, ताकि मेडिकेटेड नशे के काले कारोबार पर प्रभावी शिकंजा कसा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कहावत है कि पुलिस चाहे तो आरोपी को पताल से ही खोज निकाले। कोटा ग्रामीण की पुलिस ने युवा उम्र में अपराध करने वाले बदमाश को 57 साल बाद गिरफ्तार कर 72 साल की उम्र में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। सुकेत इलाके में एक युवक ने एक व्यक्ति की पत्थर से पीट कर हत्या कर डाली थी। पिछले 57 सालों से आरोपी नाम बदल कर अलग अलग इलाकों में फरारी काट रहा था और आखिरकार पुलिस ने 72 साल की उम्र में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुकेत थाना पुलिस ने दिल्ली के मंगोलपुरी से आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। इसमें एक व्यक्ति का पत्थर से मारपीट करके उसको मार दिया गया था, तो उसमें 302 का मुकदमा उस समय दर्ज हुआ था। तो 1968 से ये बंदा कभी मिला ही नहीं। जो इसके घर वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उससे ये डिस्टेंस बना लिया था। तो जो कोर्ट है वो इसको पीओ घोषित कर दिया था। तो ये हमारा पीओ के लिस्ट में सुकेत थाने पे चल रहा था। अब रेगुलरली पीएचक्यू के द्वारा, हमारे द्वारा हर एक अपराधी जो हमारे वांछित अपराधी हैं उसके बारे में हम डिटेल पता करते रहते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते रहते हैं। प्रदेश का बाड़मेर जिला भारत पाक सीमा से सटा हुआ है। दुश्मन देशों के बीच कड़वाहट के बावजूद कई लोगों के रिश्तेदार इधर से उधर आना जाना नहीं कर पा रहे। जिनके बीच कभी रोटी बेटी का नाता रहा, वो एक ट्रेन के बंद होने से ठप हो गया। इसलिए करीब 1 लाख लोग थार एक्सप्रेस को दोबारा चलाने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार से पाक विस्थापितों की गुहार। थार एक्सप्रेस दोबारा शुरू करने पर हो विचार। टूट चुके रोटी बेटी के रिश्ते को मिले नया आधार।
अंग्रेजों ने बिना धार्मिक और सांस्कृतिक हालात को समझे एक लकीर खींचकर 2 देश बना दिए। एक लकीर ने दोनों देशों के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी खत्म नहीं होने वाली खाई पैदा कर दी। मुल्क के तौर पर भले ही दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, लेकिन दोनों का ताना बाना एक जैसा नहीं बल्कि एक ही था। इसलिए सदियों से चला आ रहा रोटी बेटी का नाता बंटवारे के बाद भी जारी रहा। 2 ट्रेनों पर सवार होकर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने आती जाती रही। नई नवेली दुल्हनें मायका और ससुराल का सफर तय करती रही। लेकिन 2019 में पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सब ठप हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि मैं स्वयं एक पाकिस्तानी नागरिक हूँ। अभी तक मुझे नागरिकता नहीं मिली। मेरा जन्म भी वहाँ का है, मेरी आधी फैमिली वहाँ पे है और मेरी आधी फैमिली यहाँ पे है। और मेरा ये बचपन से चाव है कि मैं अपनी एक बार जन्मभूमि जाके आऊँ, और मेरी वहाँ फैमिली वाले चाहते हैं कि एक बार वो यहाँ आके हमसे मिले, लेकिन हम कभी मिल नहीं पाए। इतना ही नहीं, मेरे बड़े दादाजी वो हमारी राह तकते तकते गुजर गए कि शायद एक बार हम वहाँ आ पाए। आज भी सिंध और राजस्थान का कल्चर एक है, उनकी रीतें, रस्में, रवाज वो सब एक है। और खास करके सिंध के साथ कई हजारों नहीं लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका एक भाई यहाँ बैठा है, दूसरा भाई सिंध में बैठा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेनें चलती थी। पहली 22 जुलाई 1976 को शुरू हुई समझौता एक्सप्रेस, जो अटारी जंक्शन से पाकिस्तान के लाहौर जंक्शन तक चलती थी, और दूसरी 2006 में शुरू हुई थार एक्सप्रेस, जो जोधपुर के भगत की कोठी से कराची तक चलती थी। 9 अगस्त 2019 से दोनों ट्रेनों पर रोक लग गई। 6 महीने थार एक्सप्रेस भारत की ओर से चलाई जाती थी, तो अगले 6 महीने पाकिस्तान की ओर से। बहरहाल थार एक्सप्रेस बंद होने से अब मिलने का इकलौता रास्ता अटारी बाघा बॉर्डर रह गया है। लेकिन बाघा बॉर्डर से होकर जाने वाला रास्ता आम जन के लिए कठिन और कई गुना महंगा है। जो अमृतसर वाला रास्ता है वो एक तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत लंबा रास्ता है, करीबन 3-4 दिन का सफर लग जाता है, और पता नहीं कितनी बसें चेंज करनी पड़ती है, कितनी बार लगेज यहाँ से वहाँ करना पड़ता है। 41 साल का बिछड़ा हुआ रिश्ता इस ट्रेन के माध्यम से शुरू होता है, और एक काली रात आती है 2019 में, और ये ट्रेन को बंद कर दिया जाता है। उस ट्रेन के बंद होने के बाद में ट्रेन ही नहीं बंद हुई, जो दिलों के बीच में एक दरार आ गई है। आज कई परिवार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर और कुछ परिवार हिंदुस्तान के अंदर अपने को मिलने के लिए तरस रहे हैं। पाक विस्थापित थार एक्सप्रेस को एक बार फिर शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि थार एक्सप्रेस शुरू होने से स्थानीय लोगों को बड़ी सौगात मिलती, उनका अपने परिजनों से मिलना मुमकिन हो जाएगा। पर फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य नहीं हुए हैं, इसलिए ट्रेन सेवा के फिर से बहाल होने की संभावना कम है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर मौसम का एक बार फिर मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। पूरे कोहरे के आगोश में बिकारा नजर आ रहा है। कई दिन से शहर का मौसम साफ था, कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर अब ब्रेक लग गया। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम है। कोहरे के चलते सर्दी का असर भी अब बढ़ गया है। मौसम विभाग की चेतावनी का पूरा असर, यूं कहें कि मौसम विभाग का अलर्ट सही साबित हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शहर कोहरे के आगोश में है। हेडलाइट का यूज करते हुए वाहन रेंगते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वाहन की रफ्तार पर कोहरे ने ब्रेक लगा दिया है। विजिबिलिटी बेहद कम इस वक्त। ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ग्रामीणों की समस्याएं को सुना और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान 35 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी दिए हैं। समस्याएं, कुछ साफ सफाई के इश्यूज हैं, कुछ विभिन्न इशू पीएम सम्मान निधि के रिगार्डिंग को रास्ते पे अतिक्रमण, जो विविध गाँव में जनरली समस्याएं जो आती है वो आई है। तो उसमें निर्देश दिए, जो पट्टे की कार्रवाई है वो अगली ग्राम सभा की बैठक में लेकर उसको करवाया जाएगा।